राहुल गांधी के बयान पर नया सियासी संग्राम। शुरुआत इसी से, जहां राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में जो कहा उसे लेकर अब बीजेपी के निशाने पर नेता विपक्ष राहुल गांधी आ गए हैं। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना में सवर्णों का दबदबा है। दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर कम है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना और बड़े संस्थान सिर्फ 10% आबादी के कंट्रोल में है, बाकी 90% लोग दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं पाते। अब राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, जिसके बाद बवाल मच गया। तो सेना पर राहुल गांधी के बयान पर देखिए, यह विवाद यहां पर अब गर्मा गया है। भारतीय सेना में सवर्णों का दबदबा, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। सेना पर 10% आबादी का कंट्रोल राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। बड़ी नौकरियों, सरकारी नौकरियों, बड़ी कंपनियों और सेना पर जिस तरह से यह दबदबे वाली बात, अब सवर्णों का दबदबा जो कहा गया है, उसके बाद चौतरफा राहुल गांधी घिर चुके हैं। खासतौर से बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आपको आगे बताएंगे। और राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा वो भी आप सुनिए। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, जो बयान आपने यहां पर सुना, अब उसे समझना जरूरी है, क्योंकि इसे लेकर बवाल तो मच चुका है जो इतनी आसानी से नहीं थमेगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि 10% आबादी का कब्जा नौकरशाही, न्यायपालिका और देश की टॉप 500 कंपनियों पर है। सेना को लेकर दावा किया कि सेना में 10% आबादी का कंट्रोल है। 90% आबादी पर दावा इनका कहीं भी नहीं है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, कहीं भी इनकी मौजूदगी नहीं है, कहीं भी इनकी एंट्री यहां पर नहीं है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का यह बयान सेना का अपमान नहीं है? सेना जो अपने बूते पहुंचती है, अपनी ताकत के बूते पहुंचती है, उन पर सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। और आप देखिए, राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने सेना विरोधी यहां पर करार दे दिया है। यह लाजमी भी था, क्योंकि बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा, अब वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि देश की सेना पर सिर्फ 10% लोगों का कंट्रोल है। राहुल गांधी अब हमारी सेना को भी जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना हमेशा नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर खड़ी है, ना कि जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर। आगे लिखते हैं प्रदीप भंडारी कि राहुल गांधी हमारी बहादुर सेना से नफरत करते हैं। राहुल गांधी की एंटी इंडियन आर्मी है, यह भी उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। सेना के सवाल पर ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा हो, क्या औचित्य है सेना के सवाल पर ऐसी बात मंतव्य देना? और ये देश के संविधान निर्माताओं ने, कुटुंबा जिस क्षेत्र में आप गए थे, वहाँ कौन लड़ रहा है चुनाव? आपके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और संभवतः ललन भुइयाँ लड़ रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का मानक है। अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना राजनीतिक संदर्भ में वोट के लिए सेना पर भी, वो भी खास करके, तो तथ्यगत विश्लेषण करके बयान देना चाहिए। अनर्गल बयान देना से सेना का मनोबल टूटता है।